विधायकों की बगावत से राज्यसभा इलेक्शन हारे अभिषेक मनु सिंघवी याचिका लेकर पहुंचे हाई कोर्ट के द्वार। इलेक्शन कमीशन के टाई अथवा पर्ची निकालने वाले नियम को हिमाचल उच्च न्यायालय में दी चुनौती। 6 कांग्रेस विधायकों की बगावत के चलते हिमाचल में सरकार होने के बावजूद हारे थे कांग्रेस कैंडिडेट मनु सिंघवी द्वारा राम मंदिर निर्माण रुकवाने के लिए कई साल कोर्ट में जोर आजमाइश किए जाने को भी उन्हें वोट न करने का कारण बता रहे हैं। कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायक भाजपा के अनुसार राज्यसभा चुनाव में हुई हार को पचा नहीं पा रही है कांग्रेस। पिटीशन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडवोकेट सिंघवी ने कहा वह इस मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस विधायकों की बगावत के चलते गत 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हार चुके भारत के सबसे महंगे वकीलों में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है और आज इस मुद्दे पर अपनी याचिका लेकर वह हिमाचल हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंचे। कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह टाइप व पर्ची निकालने वाले नियम को गलत बताते हुए चुनौती दे रहे हैं और यदि अदालत में यह नियम गलत साबित होता है तो उन्हें विनर डिक्लेयर किया जाएगा। मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे मामलों में टाई में नाम आने वाले उम्मीदवार को हारा हुआ घोषित किया जाता है, जबकि कानून में ऐसी कोई व्याख्या तो स्पष्ट प्रावधान नहीं है। गौरतलब है कि अभिषेक मनु सिंघवी भारत के सबसे महंगे वकीलों में शामिल है और कुछ वेब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक दिन की सुनवाई की फीस 6 से 11 लाख तक लेते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल से ही संबंध रखने वाले हर्ष महाजन को वोट करने वाले कुछ कांग्रेस विधायक मीडिया में साफ कह चुके हैं कि राम मंदिर निर्माण रुकवाने के लिए बरसों कोर्ट में पूरा जोर लगाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को वोट देने के लिए उनकी अंतरात्मा नहीं मानी। गौरतलब है कि राज्यसभा इलेक्शन के दौरान 6 कांग्रेस एमएलए के साथ साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन को वोट किया, जिसके चलते दोनों को 34-34 वोट मिले और बाद में 2.5 से बीजेपी उम्मीदवार विजयी घोषित हुए। न प्रेस वक्तव्य के लिए आया हूँ, न प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। आप लोग यहाँ पूछने आए हैं कि तकलीफ उठा के इसलिए बता रहा हूँ। मैंने यहाँ याचिका दर्ज की है आज, वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएँ होंगी। ऐसी याचिका दायर करने के लिए भी याचक को खुद पेश होना पड़ता है। आमतौर पर दायर करने के लिए खुद पेश होना आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चूंकि नियम ऐसा है इसलिए मैं आया। नहीं तो यहाँ आने का कोई शायद आवश्यकता भी नहीं होती इस वक्त। बाकी क्या होगा वो बाद की बात है, जब ये माननीय उच्च न्यायालय इसको देखेगा और इस पर एक्शन लेगा। आई हैव याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है, वो संक्षेप में सिर्फ इतना है कि ये धारणा, ये प्रचलन या ये इंटरप्रिटेशन किसी नियम का जिसके अंतर्गत जिसका नाम अगर टाई में, अगर बराबरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा, ये प्रचलन, ये इंटरप्रिटेशन कानूनी रूप से गलत है। जिसका नाम निकलता है जब 2 ही लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए। ये जो नियम का इंटरप्रिटेशन दिया गया है किसी के भी द्वारा वो गलत है और इसलिए अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत है।